एपिसोड की शुरुआत में हमें यही दिखाया गया था कि अभी तक वहां पर सेरेमनी शुरू थी। सारे के सारे लोग दायरा बनाकर खड़े हुए थे और वहां पर आखिरी टेस्ट हो रहा था कि तभी बाई शेंग उसे ये बताती है कि थानसान तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो कोई गॉड या गॉडेस ना हो तो। और तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर एंजेल गॉड ज्ञान भी आ चुकी है और इसके लिए चिरोरो की मौत हो गई। और ये सुनने के साथ वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो मर गए। और किसी गॉड को इनहेरिटेट करने के लिए ये सारी चीजें तो करना ही थी और ऐसा ही बिल्कुल वहां पर हुआ था। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। बाहर का मौसम भी बिगड़ जाता है और सारे खड़े हुए गॉड्स इसी के बारे में रोने लग गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि क्या किसी और बंदे को मरना होगा। लेकिन उनका मालिक उन्हें यही कहता है कि हम लोग यहाँ पर नए पहुंचदान के लिए खड़े हुए हैं। वो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हमारा मिशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यही तो हमारा मिशन है। वो वहाँ पर पिछले 7वीं जनरेशन से काम कर रहे थे और आज के 3 दिन लॉर्ड पॉजिटान का पूरा नामो निशान खत्म हो जाता जैसे ही वहाँ पर तानसेन नया गार्ड बनता। और इसी बात को लेकर वो सभी लोग काफी ज्यादा सैड थे। अब बाय वहाँ पर एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देते हैं ताकि आखिरी टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। और इसी टास्क के दौरान ही वहाँ पर तानसेन और उसके दोस्त ऐसा फील करने लग गए थे कि उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती। उन सभी को पता चल चुका था कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा जब तानसेन गॉड बन जाएगा। बाहर खड़े हुए लोग अभी भी सैड थे। म्यूजिक बनना भी शुरू हो जाता है ताकि इसी की खुशी मनाई जा सके। तानसेन ये सब कुछ देखने के साथ ही यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके बाद में भी आप मार जाएं। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? तो वो जो कि वहाँ पर सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल कर रही थी बाहर से ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम्हें गॉड बनने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी होगा। तो वहाँ पर उसने इतनी ज्यादा पावर को यूज किया था कि वो सोल रिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो किसी और चीज में चेंज हो गई थी। और ये सब कुछ देखने के साथ बाई ये कह रही थी कि फिलहाल मैं जिस शख्स से मिलना चाहती हूँ वो गॉड नहीं बल्कि तानसेन है। इसी के साथ जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है और आके दोबारा आंखें खोलती है ना तो किसी और जगह पहुंच गई थी। वहां पर उसे तानसेन दिखाई दे रहा था जो कि साइड पर खड़ा हुआ था एक दरख्त के नीचे। तो ये भी इसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और इसी के साथ ये भी जवान दिखने लग गई थी। तानसेन जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है ताकि उसे अपने करीब ला सके। और इसी सारी सिचुएशन को फील करने के साथ ही प्रेजेंट के सीन में बाय काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब वो तानसेन के बहुत ज्यादा करीब जाने वाली है। उसके हाथ में जो स्टिक थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसमें से कुछ पत्थर वगैरह बाहर आ जाते हैं जो कि सब में काम आने वाले थे। ये कहने लग जाती है कि तानसेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तानसेन किसी और दुनिया में है तो मुझे भी उस दुनिया में जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती और उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और तुम लोग टेंशन मत लेना, बल्कि ये तो मेरे लिए आराम की जगह होगी, अगर वो मर गई तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तानसेन कहता है कि आपने और ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह यहाँ पर मर जाए, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। लेकिन बाय वहाँ पर एनर्जी रिलीज करते हुए उसे ये जाने लग जाती है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ मुझे इन चीजों की अब कोई परवाह नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम आगे तरक्की करते रहो और नेपच्यून की पावर हमेशा तुम्हारी हिफाजत करती रहे, बल्कि इस पूरे सी यूनिवर्स की हिफाजत करती रहे। और इतना कहते साथ ही अब उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर बाहर खड़े हुए सारे के सारे लोग उनकी इज्जत में बैठ जाते हैं और दूर दूर जितने लोगों को भी पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, इसी के साथ वो लोग भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। ये उनके यहाँ ग्रीटिंग करने का एक तरीका था और इसी के तरह है तो वहाँ पर मछलियाँ भी ये सब कुछ देखने के साथ उन्हें ग्रीट करने लग गई थी। वहाँ पर हर कोई इस बात को लेकर काफी ज्यादा सैड था और वो लोग इतने ज्यादा सैड थे कि सारी बातों को लेकर रोने में लग गए थे। बायो से ये कहती है कि तानसेन तुम्हें अब आखिरी टेस्ट पास करना होगा, तुम्हें इन चीजों को भूलना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज तुम हो, तुम्हें गॉड बनना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे पॉजिटान बनोगे और बस इसी चीजों पर काम करते रहना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना। तो तानसेन भी मन में उन्हें यही कहता है कि आप टेंशन ही मत ले, मैं बहुत तरक्की करूंगा, मैं गॉड बन के ही रहूंगा।
और वहाँ पर खड़ा हुआ उसका दोस्त ये कहता है कि जैसा कि हाई प्रीस्ट ने यहाँ पर अपनी जान दे दिया है, वो भी आखिरी टेस्ट को पास करवाने के लिए। इसका मतलब है कि रॉन्ग तुम भी एक दिन अपनी जान दे दोगी ताकि तुम किसी को गॉड या गॉडेस बनवा सको, क्योंकि तुम उसी की पीढ़ी में से हो ना। रॉन्ग ये सुनकर ये कहती है कि मैं फिलहाल प्रिंस की सारी एबिलिटीज देने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में जो कुछ भी होगा मैं सबके लिए भी तैयार हूँ, मुझे सबसे कोई डर नहीं है। जबकि सांसान उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन गॉड भी अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो कुछ फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कुछ आज हुआ है मैं ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं होने दे सकता। वहाँ पर फिर शुराव और बाकी सारे उसके फ्रेंड उससे ये कहते हैं कि तुम चाहे इंसान हो या गॉड बन जाओ, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम इस बात की टेंशन मत लेना। तानसान अब आखिरी टेस्ट देने के लिए रेडी हो चुका था और वो अपने दोस्तों को ये कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस तुम लोग यहाँ पर रुककर मेरा वेट करते रहना। जैसे वो आगे बढ़कर रिंग के अंदर इंटर होता है तो रिंग की दूसरी साइड से निकल गया था। वहाँ पर उसे ओशन नजर आ रहा था और वो ये कहता है कि अगर मुझे और गॉड बनना है तो लगता है कि मुझे ओशन की डेप्थ में जाना होगा। फिर एक जगह पर उसे कुछ शील्ड जैसा नजर आता है। जैसे वो उसके अंदर इंटर होता है उसी के साथ ही जमीन पर पांव टिक जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर कोई और उस शील्ड में इंटर नहीं हो सकता था। तो उस जगह को गौर से देखने लग जाता है और आके बढ़ने में लग गया था। उसे देखने के साथ ये कहता है कि लगता है कि ये सी गॉड का टेम्पल है जिसके बारे में मैंने कहानियां सुन रखी हैं। कांसान अब आगे बढ़ता रहता है, उसके साथ साथ रोशनी भी आगे बढ़ती रहती है जो कि उसी महल को वहाँ पर ब्राइटन अप करने लग गई थी। थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर उसे सीट पर बैठा हुआ एक बंदा दिखाई देता है, जिसे देखने के साथ वो ये कहता है कि क्या लॉर्ड प्रेसिडेंट जी आप हैं। तो इस पर उसे आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम मुझे पहचान नहीं गया तो तुमने अभी तक मेरी वर्शिप क्यों नहीं की, मेरे सामने झुक जाओ। इस पर तानसन से ये कहता है कि मैं तुम्हारा एक इनहेरिटेंट हूँ, ना कि तुम्हारे कोई गुलाम जो तुम्हारे सामने झुक जाऊं। लॉर्ड पोसेडॉन उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सैड हो जिसकी वजह से जो बाय मर गई है। वेल तुम तो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करने के साथ ही उसे कुछ झलकियां दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देख पा रहा था, वो भी बाय के साथ। और लॉर्ड पोसेडॉन उसे ये भी बता रहा था कि ये दूसरी दुनिया में जाकर आपस में मिल जाएंगे और वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे, तो तुम उनकी टेंशन मत लो। तानसान ये बात अच्छे से समझ गया था और फिर ये कहने लग जाता है कि लॉर्ड पोसेडॉन का हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन हो चुका है, वो भी ज्ञान के साथ फाइट करने में, और मेरी एबिलिटी की बात करें तो वो 99% तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर यहाँ के रूल की बात करें तो मेरा जो अफिनिटी लेवल है वो गॉड लेवल पावर के साथ इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब उसका आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला था और आखिरी टेस्ट से पहले पोसेडॉन से ये बताता कि जब तुम्हारा ये टेस्ट शुरू हो तो तुम इसमें अपने हैमर का इस्तेमाल जरा बराबर भी मत करना, वरना गड़बड़ हो सकती है और उसके अंदर शूरा की पावर पाई जाती है, तो ये तुम्हारे गॉड या गॉडेस बनने के दरमियान इंटरफेयर कर सकती है। और फिर इसी के साथ वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। वहाँ पर उसे काफी समुद्री जीव नजर आने लग गए थे, इसे देखने के साथ ही तानसान खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा था कि इनको लेकर वो क्या कहे या फिर क्या करे। लॉर्ड पोसेडॉन उससे फिर ये कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो तुम्हें उस तकलीफ का अच्छे से सामना करना होगा। और वो उसे ये बताने लग जाता है कि तुम हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, तभी तुम जाकर ट्रू गॉड बन पाओगे। उसके पास एक क्यूब था जिसके अंदर वो तानसान को कैद कर लेता है और यही उसका आखिरी टेस्ट था और इसी के साथ उसका आखिरी टेस्ट शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अब क्यूब अंदर से मूव कर रहा था, तानसान के लिए उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और इसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी खुद को बचाना था तो उसे इस पर को काम करना ही था। तानसान की वहाँ पर सेंसेस सही से काम कर रही थी, लेकिन उसकी माइंड पावर वहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रही थी। वो ये कह रहा था कि अगर मेरे पास फिलहाल हार्ट ऑफ पोसेडॉन होता तो जो मुझे पेन हो रहा है वो रिड्यूस हो चुका होता है, लेकिन फिर भी मुझे सबको बर्दाश्त करना ही होगा अगर मुझे गॉड बनना है। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इसकी उसकी फिजिकल तो चीजों को नुकसान हो रहा था, लेकिन अभी तक उसकी सोल सही सलामत थी। इसका मतलब है कि वो सबसे बच सकता था। वो इसके बारे में भी अच्छी तरह जानता था कि ये उसकी डिविनिटी की पावर के बारे में ही है। अगर उसमें डिविनिटी पावर हुई तो वो गॉड बन जाएगा, ना हुई तो फिर नहीं बनेगा। वो वहाँ पर खड़े था कि फिर माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है, जिस पर उसकी नजर क्लाबिन पर पड़ जाती है जो कि वहाँ पर झगड़ा हुआ था। और ये सब कुछ देखने के साथ तानसान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये कह रहा था क्या आखिर ये 9 टेस्ट है कि इसके बारे में मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मुझे इसमें करना क्या है। उसके ऊपर लाइटनिंग गिर रही थी जिसकी वजह से उसके सोल डिसिपेट होना शुरू हो जाते हैं।
इतना देखने के साथ तांग खान अपने भाले को समन कर लेता है और उसकी सोल डिसिपेट हो उससे पहले आगे बढ़कर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। उस पर काफी ज्यादा लाइटनिंग भी गिरती रहती है, लेकिन तांग खान सबसे बचता रहता है। वो उसे बचाने के लिए जंप लगा ही रहा था कि तभी फिर वहां पर पावर्स गैदर होती हैं और उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तांग खान यही कह रहा था कि अगर मैं गॉड बनना चाहूँ वो भी डार्कविंग को मार कर, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे फिर ऐसा गॉड नहीं बनना। वो अब समुद्र के अंदर गिर जाता है और ये भी अच्छी तरह जानता था कि डार्कविंग के ऊपर एक और लाइटनिंग स्ट्राइक कर गई तो इसी के साथ ही उसका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। इससे पहले उसे बचाना होगा, लेकिन वहाँ पर वो इतना ज्यादा जकड़ा हुआ था कि ऊपर जाने की बजाय बहुत नीचे चला जाता है। और इतना सब कुछ देखने के साथ तांग खान यही कहता है कि मुझे काउंट डाउन होना होगा और यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा और कोई ना कोई तरीका यहाँ पर जरूर होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।